ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12 बी। एक्सरसाइज 12 बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वे द एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि यहाँ जो टेबल में एक्स और वाई का जो वैल्यू गिवन है, ये हमें चेक करके बताना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ओके, तो हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। या फिर एक वैल्यू अगर मान ले कि घट रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अब ये फर्स्ट वाला जो टेबल है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ x का वैल्यू कितना है, 6 है, और y का वैल्यू कितना है, 9 है। अब ये x का वैल्यू जो था वो 6 से कितना हो गया, 10 हो गया। मीन्स कि ये वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, तो दूसरे वाले वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ भी क्या है कि ये भी क्या हो रहा है कि बढ़ गया। आई बात समझ में? ये 6 से कितना हो गया, 10 हो गया, और ये 9 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब आगे चेक करते हैं, ये 10 से कितना हो गया, 14 हो गया। मीन्स कि ये बढ़ गया x के वैल्यू। अब ये 15 से 21 हो गया। मीन्स कि ये भी बढ़ रहा है। ओके, अब ये 14 से कितना हो गया, 16 हो गया, और ये 21 से 24 हो गया, ये भी बढ़ गया। ओके, तो इस तरह से तो देखने में ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, लेकिन अगर इसे चेक करना है, बताना है हमें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो इसके जो वैल्यू होते हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होते थे, उसके जो रेशियो होते थे वो कांस्टेंट होते थे, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होते हैं कि इनटू करके जो भी वैल्यू आते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आप चेक करेंगे, अगर 6 9 से कितना होता है, 54। ओके, इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, 6 9 जब 54। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे 54 आ रहा है, इट मीन्स कि सबको मल्टीप्लाई करने पे 54 ही आनी चाहिए, और ये इसका कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो अब देखें, 10 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाता है। ओके, तो बस यहीं पे हो गया, यहीं पे समझ में आ गई। ये 6 9 जा 54, और ये हो जाएगा 15 10 सा 150। तो ये 54 और ये 150, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। कांस्टेंट कब होगा, जब सारी वैल्यू एक ही जैसे होंगी। अगर ये 54 आ रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करने पे 54 ही आनी चाहिए, या फिर यहाँ पे 150 आ रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करने पे 150 ही आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे। ओके, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे इसे, ये देखना है हमें। ओके, ये टेबल में पहले से बना के रख लेता हूँ ताकि थोड़ा इजीली बन सके, नहीं तो लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर है ना, टाइम पास हो जाएगा। ओके, करना कुछ नहीं है। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के होता है। जैसे ये एक्स इंटू वाई यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू के होता है। ओके, यानी कि इस दोनों वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के आएगा, और के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है के, कांस्टेंट वैल्यू है। आई बात समझ में? तो करते हैं फिर। तो x इंटू वाई है ये, इज इक्वल टू, मीन्स की 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 14 इंटू 21 इज इक्वल टू 16 इंटू 24। ओके, अब यहाँ पे ये सब इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, आप देखेंगे तो 6 9 से कितना होता है, 54, है ना। एक स्टेप और लिख देता हूँ, 6 9 से 54, और ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों क्या हो रहा है कि इक्वल नहीं है। ओके, तो इसका मीन्स कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इसके कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू मीन्स क्या, कि सारे जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएंगे वो सबके एक ही होंगे। ओके ना, शो एक्स एंड वाई आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, हाई बस समझ में क्लियर है? अब दूसरा भी चेक करते हैं। यहां भी ये गिवन है ये, तो लिखते हैं पहले x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है ये, 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 45 इंटू 2। ओके, x इंटू वाई इज इक्वल टू, चेक करते हैं। 18 5 से कितना होता है, 90, 10 9 सा 90, 15 6 सा 90, 33 सा 90, और 45 2 सा 90। यहाँ पे क्या हो रहे कि सारे वैल्यू 90 आ रहे, मीन की कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएंगे,
90, सब इक्वल है ना, सबके वैल्यू क्या हो जाएंगे 90, और 90 क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, इट मींस ये क्या है, शो x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। यहां भी क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 इंटू 1। ओके, चेक करते हैं। 9 6 54 इज इक्वल टू 12 3 36 हो गया। अब देखिए ये 54 ये 36 ये नॉट इक्वल। अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सो x एंड y आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि x और y है। देखता हूं क्वेश्चन, जैसे क्या इसमें कि इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे बोल रहा है कि x और y जो है अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेक नहीं करना है हमें, ये बोल रहा है कि अगर ये x और y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन द गिवन टेबल। ओके ना, तो आइए चेक करते हैं। तो जब ये बोल दिया है कि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मीन्स क्या है कि इसके जो वैल्यू होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ओके, मीन्स कि जब अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएंगे इस दोनों के मल्टीप्लाई के वैल्यू जो होंगे उसके इक्वल होंगे, और इस दोनों के जो वैल्यू आएंगे इसके इक्वल होंगे, है ना। तो इस तरह से ये सारे वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो कांस्टेंट होंगे। क्लियर है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि यहाँ एक वैल्यू गिवन है तो दूसरा फाइंड करना है। यहाँ भी देखिए एक वैल्यू नीचे गिवन है, ये फाइंड करना है। यहाँ भी एक फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड करना है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू कंप्लीट रहेगा, दोनों दिया रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 5, मीन्स कि दोनों वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना। तो इसके मीन्स इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई वन होगा, और बोला है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोल रहा है क्वेश्चन अगर, तो कांस्टेंट का मीन्स क्या, इक्वल होगा सब, तो इक्वल है, ये किसका इक्वल है, तो x1 इंटू 4k, और ये इक्वल है 16 इंटू 5k, और x2 इंटू 2 इक्वल है किसके 80 इंटू y2k, और इसके जो वैल्यू आएंगे वो सेम आएंगे, कांस्टेंट वैल्यू। तो जो दोनों गिवन है उसको पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि बाकी के तो एक वैल्यू गिवन है, एक नहीं है। अब देखिए यहाँ दोनों है, तो 16 5 से कितना होता है 80, 16 5 जा 80, मीन्स कि इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 ही आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 80 आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 80 आएगा, और इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे 80 ही आएगा। ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो 16 5 जा 80 मीन्स कि ये 80, ये सब क्या है, सबके वैल्यू 80 आएंगे। क्लियर है। अब करते हैं फाइंड। तो ये फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं पहले। अब जो फाइंड करना चाहते हैं उसको फाइंड कर सकते हैं पहले, मैं इसको पहले फाइंड करता हूँ। तो ये है क्या, x इंटू वाई वन। ओके, अब इस दोनों के वैल्यू क्या आएंगे 80, तो 80। ओके, क्या चाहिए हमें y1, तो ये y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, और ये 8 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। ओके, मीन्स की y1 इज इक्वल टू क्या निकल गया 10। क्लियर है। ओके, दूसरा क्या है x1 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसको जो वैल्यू है ये भी 80 ही होगा। ओके, तो क्या है इसमें फाइंड करना है x1, तो x1 इज इक्वल टू कितना 80, और ये 4 क्या है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, मीन्स की x1 का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 20, ये भी हो गया। दूसरा ये क्या है x2 इंटू 2 है इज इक्वल टू कितना 80, सॉरी हाँ 80 होगा, कांस्टेंट वैल्यू 80, ये 80। तो क्या फाइंड करना है इसमें x2, तो इज इक्वल टू कितना 80, ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में, 2 1 से 2 2 4 से 8, x2 का वैल्यू क्या निकल गया 40, ये भी हमने फाइंड कर दिया। अब क्या है 80 इंटू y2 इज इक्वल टू 80। ओके, तो क्या हो जाएगा ये y2 इज इक्वल टू
80, और 80 इधर क्या इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 और 80 कैंसिल मीन्स की 1, तो y2 का वैल्यू क्या निकल गया 1। ओके, x1 कितना 20, x2 40, y1 10 और y2 1। तो इस तरह से जो भी वैल्यू हमको बोला था फाइंड करने के लिए हमने फाइंड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ जो टेबल में जो भी नंबर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का मीन्स क्या होता है कि जो वैल्यू होते हैं उसके कांस्टेंट होते हैं, मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आते हैं वो कांस्टेंट आएंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जिसका भी किसी एक नंबर का तो दोनों दिए हुए रहेगा एक्स और वाई दोनों, उसको मल्टीप्लाई करके उसके जो कांस्टेंट वैल्यू पहले वो फाइंड कर लेंगे, और फिर इस तरह से इसको जो भी गिवन जो भी वैल्यू हमसे बोला गया फाइंड करने के लिए उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके ना, तो प्रैक्टिस कीजिए आप इससे, तभी आपको समझ में आएगी ये। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के।